4 दिन से मुल्क में एक अनसर्टनटी बेयकीनी है, तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ बोल रही है, कौमी असम्बली में एहतजाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद हम देख रहे हैं कि हद से गुजर जाने वाली तकरीर सख्त तर होती चली जा रही हैं, करारदाद भी पास हो चुकी हैं। आखिरी इतलात आने तक सर इस रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब ही थे, उनका कोई बयान नहीं सामने आया अभी तक सर, क्यों? जी, हुकूमत ने तो अपने एक्शंस के जरिए बात करनी है और हम वाज़े हैं कि हमें आईने पाकिस्तान के तहत जो हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ एहतजाज का हक ही आइन में नहीं लिखा, दूसरे कवानीन और दूसरी इशूज़ जो हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो लिहाजा अब हुकूमत अपना काम जारी रखे हुए है। जो पार्लियामेंट में वाक़या हुआ उसके बारे में स्पीकर ने बड़ा वाज़े एक्शन ले लिया है, लेकिन जो संजानी में होने वाली तकारीर हैं और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने वाली तकारीर हैं जिसके अंदर बाकायदा तौर पे तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है और इंसाइटमेंट टू इंसरेक्शन है, आर्म्ड इंसर्जेंसी की दावत दी जा रही है कि जेल तोड़ेंगे दूसरे सूबे की, जाके दूसरे सूबे के कैपिटल पर हमला करेंगे, दूसरे सूबे की खातून वज़ीर आला को धमकियां देंगे, खातून सहाफ़ियों के बारे में इंतहाई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा वहाँ एक इशू तो बड़ा सीरियस है हुकूमत के सामने कि इस सारी जो इस वक्त एक ज़बान से हमलावर हो रहे हैं उसको एक्चुअली हमें कैसे टैकल करना। खुरम साहब, जिन एक्शंस का आप जिक्र कर रहे हैं बकौल ऑपोजिशन, वो तो सिर्फ अंडरलिंग्स यानी सार्जेंट ऑफ आर्म्स की मोतली है। क्या सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव को अपनी स्ट्रेंथ और हैसियत जहां से वो डिराइव करते हैं उसको इज्जत नहीं बख्शनी चाहिए? सबसे बड़ा मसला जो इधर ऐवान का और मुल्क की हेडलाइंस बना हुआ है उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए? उनका मौक़िफ़ तो सामने आ नहीं रहा। साथ ही नवाज शरीफ साहब जो हमेशा वोट को इज्जत देने का नारा लगाते रहे हैं, पार्लियामेंट पर हमला हो गया मगर उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए, पहले तो हमें ज़हन में रखना है कि ये पहला हमला नहीं है। 2014 में जो जमात इस वक्त पार्लियामान के तकद्दुस की ठेकेदार बनी हुई है, वो पहले उन्होंने उस पर लानत भेजी और फिर 31 अगस्त 2014 को पार्लियामान का जंगला तोड़कर वो कई हफ्ते पार्लियामान के लॉन में गैर कानूनी तौर पर काबिज रहे। यानी सिर्फ चंद मिनट की इंसरेक्शन नहीं हुई, कई जो हफ्ते जो हैं वो उस पार्लियामेंट के लॉन में गैर कानूनी तौर पर बैठे रहे। तो लिहाजा ये तकद्दुस का पामाल जो होना अफसोसनाक है और इसीलिए स्पीकर अयाज सादिक जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने रास्त इक़दाम। सर आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आप इसके अंदर एक तसलसल नहीं देख रहे कि हमेशा एक कदम आगे जाया जाता है? मौलाना साहब ने भी इशारा यही बताया। आप पार्लियामेंट लॉन की बात कर रहे हैं, गलत था, मजम्मत की उसकी, मगर अब लॉनों से हट के हाउस के अंदर तक की कहानी आन पहुंची है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, कैबिनेट के कमरे तक जो रुदात सुना रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे आए हुए आपके अरकान और कॉलीग सारे पूरे हाउस में दंदनाते फिर रहे थे, उनका अपना अहवाल है। तो ऑपोजिशन पूछ रही है कि ये कंसेंट किसने दी और इनको ये कॉन्फिडेंस क्या आपकी हुकूमत ने दिया, स्पीकर ऑफ द हाउस स्पीकर ने दिया या फिर नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने दिया? देखिए, दो बातें हैं इसमें बड़ी बात है। एक तो जैसे मैंने कहा स्पीकर साहब जो कस्टोडियन है पार्लियामेंट के, वो इसकी हिफाजत करेंगे, निगरानी करेंगे और इस बात को उस तय तक पहुंचेंगे कि ये कौन लोग थे और ये कैसे हुए। लेकिन दूसरा ये है कि ये जमहूरियत का आप हुस्न ही कह सकते हैं कि वो जमात जो पार्लियामान पर लानत भेजती रही है बड़े साल, वो अचानक लानत से तकद्दुस पर आ गए, उन्हें पार्लियामान का तकद्दुस याद आ गया। तो गालिबन शायद जमहूरियत ने कुछ पेशरफ्त भी की है पिछले 4 दिनों। और खुरम साहब, अली ज़फ़र साहब ये डिमांड कर रहे हैं अपनी जमात समेत कि वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी एक का इस्तीफ़ा सामने आया जाए। वज़ीर आज़म तो बयान नहीं दे रहे, अब इस्तीफ़े की बात क्या की जाए? जहाँ तक वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तैनाती बकौल राना सनाउल्लाह साहब जमात के कंट्रोल में ही नहीं थी, तो हटाना तो शायद बहुत ही बड़ी बात है, ना आपके कंट्रोल में हो। तो मुस्ताफ़ी होने के हवाले से क्या कहेंगे? और जो स्पीकर अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि उनको इस कुर्सी पर रहना भी चाहिए कि नहीं, क्या क्या वजह इंट्रोस्पेक्शन है? नहीं तो स्पीकर साहब इस पे उन्होंने आज जो 16 रुकनी कमेटी है उसका इजलास भी फौरन बुलाया है और उसकी जो डिलिब्रेशंस है तमाम जमातें उस पर शामिल हैं। अब वो हमें सामने आ जाएंगी और मुझे ये भी तवक्को है कि बहुत जल्द वजीर दाखिला की तरफ से इस पूरे मामले की वजाहत और रिपोर्ट जो है वो ऐवान को पेश कर दी जाएगी। And Khurram Saab, a very personal question as well. How much does this worry you personally as a Democrat, sir?
जो ये रुएदाद सुना रहे हैं, गिरबान पकड़ लिए, लाइटें ऑफ कर दी, किस तरह ये छुपते फिरते रहे, अगर आपको पकड़ा जा रहा हो उस जगह से जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ द नेशनल असेंबली स्पीकर, इजाजत के बगैर, जहां आप बकौल इनके रिफ्यूज और इज्जत आपकी गारंटी होती है, एज अ डेमोक्रेट धचका लगा? कि जब मेरे एक कॉलीग के ऊपर 20 किलो हेरोइन नाहक डाली गई और उनको ऊपर मौत की सजा की तलवार लटका दी गई, हमने वो भी देखा। हमने अपने कॉलीग्स को जिन्हें नाहक जेल में डाला था पीटीआई की गवर्नमेंट ने, हमने उनको बख्तरबंद गाड़ियों में उसी कौमी असेंबली के अंदर आते हुए भी देखा है। हमने, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जंगला तोड़ हफ्तों एक जमात के लोगों को कौमी असेंबली लॉन है उस टेंट लगाकर कपड़े धोते हुए भी देखा है। हमने इन्हीं जमात के लोगों को पाकिस्तान में चीन का जो सदर का दौरा था उसको 8 महीने ताखीर करवाते हुए भी देखा है अपने सियासी इक़्तिदार की खातिर। तो ऐसे ऐसे जख्म डेमोक्रेसी को लगे हैं। जो कल का जख्म है वो इस वक्त ताज़ा है, रिस रहा है, लेकिन जिस किस्म की हमें बालिग नजरी चाहिए, मैं फिर कहूँगा स्पीकर साहब ने उसमें अच्छा किरदार अदा किया है और उन्होंने वो तमाम ज्यादतियां जो मुस्लिम लीग नून और उस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई ने की थी, उनको एक तरफ रख कर दुरुस्त इकदाम लिए हैं ताकि अवान का तकद्दुस कायम रहे। क्योंकि मैं ये भी अब आपने याद करा दिया है, मेरी गर्दन पे अभी तक वो जख्म है उस किताब का जो पीटीआई के वफाकी वजीर ने ऐवान के अंदर बेंच पे खड़े होकर मुझे मारी थी। और जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, वो मोहतरम वफाकी वजीर थे, वो चंद कदम दूर खड़े होकर मैं ये कह सकता हूँ हमें बहुत ही बेहुदा गालियां दे रहे थे। तो हमारा तो तकद्दुस ऐवान का ऐवान के अंदर महफूज नहीं था, लेकिन अल्लाह करे हम सब ऐवान की पूरी बाउंड्स को का जो तकद्दुस है वो बहाल करने में कामयाब हो जाए। तो सर, यानी कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, बट फिर फर्क भी तो ना हुआ ना उनमें और आप में। आई मीन नॉट गेटिंग इनटू द डिबेट ऑफ व्हाट इज वर्स हियर, मगर एक कदम आगे बढ़ने की जो बात हो रही है, स्ट्रेंजर्स टू द हाउस की इस्तेलाह आपने सुनी होगी। अली जफर आज ये फरमा रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके हुकूमत अगर ये समझती है कि वो बहादुर है तो ये गलत फहमी है और हमारी जो कुव्वत बर्दाश्त है उसको बुजदिली ना समझा जाए। हमने देखा है खुर्रम साहब कि आपके खिलाफ 2018 के बाद बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया, तसलसल से किया गया, इसकी मुजम्मत भी हमने की, मगर आपने भी सरवाइव कर लिया, शायद ये भी सरवाइव कर जाएं, लेकिन आप कल को कैसे जस्टिफाई करेंगे इस सबको? असल में बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि अगरचे मुश्किल है, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर इस मामले पे बालिग नजरी का सबूत दे और धमकियों और बड़कियों से बाहर आ जाए और ये कहे कि ये बहुत गलत हुआ है, ये ज्यादती हुई है, लेकिन हम इसको दुरुस्त करने के लिए हम बेहतर इकदाम करेंगे। जिस तरह ये जो हाथ अयाज सादिक साहब ने बढ़ाया है उनकी तरफ, उसको बढ़कर थामेंगे और बड़कों से और धमकियों से परहेज करेंगे। लेकिन हर दफा जो है वो आप एक रैचेटिंग अप देखते हैं रेटरिक की ना जी, कि एक वाकया होता है उसके बाद मजीद ज्यादा सख्त रेटरिक आता है। और मैं फिर कहूंगा जो संजानी का रेटरिक था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, वो किसी तरह भी आप उसको सियासी तकरीर की मद में नहीं डाल सकते, क्योंकि एक ऐसा शख्स बात कर रहा है जिसके पास एक पूरे सूबे के वसाइल, पुलिस, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां और उसके पूरे जो है सूबे की ताकत मौजूद है। तो वो कहता है कि अगर मैं वो ताकत लेकर एक दूसरे सूबे की जेल को तोड़ दूंगा, मैं दूसरे सूबे के जो है वो दारुल खिलाफे लाहौर में जाऊंगा, मैं दूसरे सूबे की खातून वजीर आला को और खातून सहाफियों को इस तरह की बात करता है। तो ये सिर्फ कोई मासूम बात नहीं है कि हम कि अच्छा जी तो उन्होंने इजहार राय का इजहार है। तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस जब होती है, बार बार इस किस्म की सख्त होती है, तो फिर माहौल में इस तरह का बनता है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी और स्पीकर अयाज सादिक भी अपोजिशन के साथ मिलकर इस इशू को बेहतर तरीके से हल करेंगे।